एक बार सरस्वती नदी के तट पर काफी सारे साधु ऋषि मुनिगण एकत्रित हुए। क्यों इकट्ठा हुए? यज्ञ करने के लिए। जैसे नैमिषारण्य में 28,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए। कलयुग आने वाला है, कलयुग के अंदर लोग की बुद्धि बहुत क्षीण हो जाएगी, बहुत छोटी हो जाएगी। तो किस प्रकार से कलयुग में मनुष्य भक्तिमय कार्य कर सके, धार्मिक कार्य कर सके, इसलिए 28,000 ऋषियों ने इकट्ठा होकर यज्ञ प्रारंभ किया, अर्थात कलयुग में आने वाले जीवों के कल्याण के लिए। उसी प्रकार एक बार सरस्वती नदी के तट पर काफी सारे ऋषि मुनि भगवत भक्त इकट्ठा हुए और इकट्ठा होकर यज्ञ प्रारंभ कर किए। और यज्ञ प्रारंभ करते ही सबसे पहले एक प्रश्न उठा कि ये यज्ञ का भाग सर्वप्रथम किसको दिया जाए। तो सभा में सारे ऋषियों ने निर्णय लिया कि त्रिदेव मुख्य हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देव ही मुख्य हैं, इसलिए इन तीनों देवों को सर्वप्रथम यज्ञ का भाग आहुति देना चाहिए। बोला तीनों को तो नहीं दे सकते, किसी इन तीनों में से एक को देना चाहिए। बोला एक को देना चाहिए, तो निर्णय कौन करे कि तीनों में से श्रेष्ठ कौन है, भगवान कौन है। तो भृगु मुनि को भेजा गया कि भृगु जी आप जाइए, आप हम सब में श्रेष्ठ हैं, क्यों नहीं ये निर्णय आप कीजिए और आप ही परीक्षा लेकर आइए। सर्वप्रथम भृगु मुनि ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा जी को देखकर ऐसे ही खड़े हो जाते हैं। ब्रह्मा जी विचार करते हैं, देखते हैं कि देखो मेरा पुत्र आया है और कितना नालायक है कि मुझे प्रणाम भी नहीं कर रहा। ब्रह्मा जी को मन ही मन क्रोध उत्पन्न हुआ और जैसे ही ब्रह्मा जी को क्रोध उत्पन्न हुआ तो समझ गए भृगु ऋषि कि ये भगवान नहीं हो सकते, जिनको क्रोध उत्पन्न हो रहा है वो भगवान नहीं हो सकते। वहां से बिना बोले चले गए और सीधा कैलाश मानसरोवर शिव जी के पास में गए और शिव जी को जाकर, शिव जी सामने बैठे हुए हैं और शिव जी कथा कर रहे हैं और कथा के समय पत्नी को, माता पार्वती जी को अपने पास में बिठा के रखे हैं। तो ये भृगु मुनि गए और भृगु मुनि जाकर सीधा डांटने लगे शिव जी को कि तुमको शर्म नहीं आता है, लोग अच्छा अच्छा वस्त्र पहनते हैं, बहुत सुंदर श्रृंगार करते हैं, लेकिन तुम विचार करो, तुमको लोग जगतपति मानते हैं, भगवान मानते हैं, परम पिता मानते हैं और यह है तुम्हारा पिता बन। नग्न अवस्था में बैठे रहते हो, ठिकाना नहीं है, अच्छा वस्त्र भी धारण करते नहीं हो। अरे कथा करनी चाहिए तो साधुओं के साथ में एक व्यास आसन का मर्यादा होता है, मर्यादा का उल्लंघन करके इस प्रकार से पत्नी को जंगा पर बिठाकर कथा करना ये उचित है। जैसे ही इस प्रकार से बोला और बोला दूर हट जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करना, गले वले मत लगो मेरे। जैसे ही जब शिव जी को जब बोला तो शिव जी बहुत क्रोधित हो गए, त्रिशूल लेकर भृगु मुनि के पीछे भागे। तो भृगु मुनि वहां से तो दुम दबाकर भाग गए। माँ पार्वती ने रोका कि जो भी है आपका भाई है, आप अपने क्रोध को शांत कीजिए। भृगु मुनि ये भाई ये तो हो ही नहीं सकते हैं, जो अपने क्रोध के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर सकते हैं। तो नहीं, यहाँ से सीधा गए कहाँ, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु सोए हुए थे, जाकर सीधा भगवान विष्णु के छाती पे लात मारी और जैसे ही भगवान को लात मारी भगवान जग गए और जग कर ब्राह्मण देवता को देखकर प्रणाम किए, नतमस्तक हुए। तो उस समय ये भृगु जी को प्रणाम कर रहे थे भगवान विष्णु, तो भृगु मुनि दूर हटो दूर हटो, शर्म नहीं आता, हमेशा जहाँ देखो वहाँ सोए रहते हो, कारणोदक साय, सिरोदक साय, गर्भोदक साय, जिधर जाओ साय साय साय, सोना ही सोना। जगत में पालन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो भगवान विष्णु बोले कि हे प्रभु, मुझे पता नहीं था कि आप आने वाले हैं,
आप आने वाले होते तो मैं बहुत सुंदर सत्कार करता आपका। मेरी वज्र जैसी ये छाती, कहीं आपका सुकोमल चरण, कहीं इसके अंदर चोट तो नहीं लगी है। इस प्रकार से जब भगवान विष्णु का वार्तालाप आपस में हुआ, देखा, सुना, तो भृगु समझ गए कि प्रथम आहुति देने योग्य यदि कोई है तो ये विष्णु है। मैंने इनको लात मारी लेकिन फिर भी ये मुझे दंडित नहीं, क्षमा याचना कर रहे हैं मुझसे, क्षमा प्रार्थी, क्षमा मांग रहे हैं। तो निश्चित आए वहां से सरस्वती नदी के तट पर निर्णय दिया गया कि त्रिदेवों में से श्रेष्ठ यदि कोई है तो विष्णु। इसलिए प्रथम यज्ञ का भाग, प्रथम आहुति किनको दिया जाए? विष्णु को दिया जाए। तो सारे ये ऋषि मुनि यज्ञ प्रारंभ किए और प्रथम भाग भगवान विष्णु को दिए। इस प्रकार से सरस्वती नदी के तट पर यज्ञ होता रहा। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की